चुनाव के बाद चुनावी टीम से संवाद जारी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज हो रही है। चुनाव मतदान के फीडबैक को लेकर चर्चा है इस बैठक में जारी है। भाजपा मुख्यालय में बैठक चल रही है। समिति के संयोजक नारायण पंचारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित सदस्य बैठक में मौजूद है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इसे लेकर बयान भी दिया। कहा कि प्रचंड बहुमत से आएगी बीजेपी की सरकार। बता दें आपको, अभी कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे दिग्गज। अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। महिला अत्याचार समेत कई मुद्दों पर वोट पड़े हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का इस बैठक के बाद ये बयान, जहां प्रचंड बहुमत से अब बीजेपी की सरकार आएगी, उन्होंने दावा किया। कहना यही कि अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। महिला अत्याचार समेत कई मुद्दों पर वोट पड़े हैं। चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की आज ये बैठक थी। बैठक खत्म हो गई है। दुरुपयोग भी कई जगह किया है, पर मतदाता अपने निर्णय पर अटल रहा। पहली बार राजस्थान में 9 साढ़े 9 बजे तक मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। मतदान का प्रतिशत तब बढ़ता है जब मौजूदा सरकार के विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी मुंह चढ़ के बोलती है। इसलिए इस सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। डॉक्टर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बार को बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत पड़ेगी। सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता ने खूब भरपूर समर्थन सरकार पर विश्वास कर दिया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, मैं कह रहा हूँ सरकार डिलीट होगी। पता नहीं लगेगा इनको, इतनी बड़ी संख्या में इनकी हार होगी। और बाड़ाबंदी की तब जरूरत पड़ती है जब संख्या कम हो, और भारतीय जनता पार्टी को आज तक बाड़ाबंदी करने की जरूरत आवश्यकता महसूस नहीं। हमारे सारे लोग एक रीति नीति दर्शन से बंधे हुए लोग हैं, इसलिए उनकी ये बातें कपोल कल्पित है। हवा में बातें उछाल देना निवर्तमान मुख्यमंत्री जी की आदत है। निवर्तमान हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलरिटी इतनी है कि जनता ने भरपूर मतदान दिया है उनको। वो नई बाल कितने सामने आ जाएंगे। ये 3 तारीख है, एक सप्ताह बीच में नहीं है। इससे सारी बात सामने आ जाएगी। और सर चढ़कर जादू बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, और कांग्रेस के कुराज का को अंत करने के लिए जो मतदान प्रतिशत बढ़ा उसी कारण से बढ़ा है। कितना ये जो बढ़ के मतदान बोल रहा है, जो मतदान है, कितना सीटों पर आप आकलन मान के चल रहे हैं? इनका 135 प्लस होंगे, 140 हो सकते हैं, पर 135 से कम नहीं। नरेंद्र बुढ़ानिया ने आरोप धन बल का उपयोग करने का पर, इसके अलावा मोदी जी का दौरा कराया। इसका जो 5 जानवर सभा थी उसमें टोटल उनके कार्यकर्ता थे जिस सभा में, जहां पीएम मोदी आए थे, तो जहां आ रहे वहीं पीएम की सभा करवाई। ये तमाम अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जयपुर में लगाए। देखिए, उनके आरोपों में कोई दम नहीं। उन्होंने आरोप लगाया था और उनकी शिकायत पर सर्च भी हुई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। मैं समझता हूं कि वो अफसर जिनको उन्होंने लगाया, चाहे वो एसडीएम हो चाहे एसएचओ हो, उनके करिंदे बनकर काम कर रहे थे। उनको भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। और मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार की हालात उन्होंने वहाँ पैदा कर रखी थी, आतंक का वातावरण तैयार कर रखा था, उसको तोड़ने के लिए मैं गया था, चुनौती की सीट पर गया था और मैं जीतूँगा। उन्होंने कहा था कि वो सीट बदल के आए। आधी हार तो उनकी उसी वक्त हो गई थी क्योंकि उन्होंने सीट बदली। तो सीट बदलने में मुझे लोग लेकर गए, वरना सीट बदल के दूसरे वो दिखाते हैं, दूसरे को दिखाते। ठीक सर। राजस्थान में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत, कितने क्या सीटें लग रही है तब के जीत कराने वाले? प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सीएम फेस को लेकर अभी तक सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, इसका सवाल बनता नहीं है। पिछले कई लगभग 1.5-2 वर्ष से, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, चाहे अन्य कई गुजरात हो, कई प्रदेशों में जहाँ चुनाव हुए वहाँ भी नहीं किसी फैसले हुए हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय हो चुका है। तो यहाँ भी चुनाव हो गए हैं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में निर्णय करेगा और प्रदेश के हित में करेगा। ठीक है भाई। सीपी जोशी।
और चलिए इस बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट है, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, देखिए अहम बैठक थी, चर्चा भी हुई, वोटिंग के बाद को लेकर फीडबैक भी लिया गया है, क्योंकि ये वो टीम थी जो लगातार चुनाव की तैयारियों में डटी रही है, चुनाव के दिन भी किस तरह से सक्रिय रही है। वॉर रूम से आपने तस्वीरें भी दिखाई थी। ऐश्वर्य, अब जबकि बैठक खत्म हो गई है, किस तरह के रिएक्शन आए, क्या मान के चल रही बीजेपी, क्योंकि दावे सबके यही है कि एक तरफा जीत बीजेपी की होने जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो टीमें अलग अलग काम कर रही थी उनकी तारीफ हुई। जैसे मीडिया के प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ को लेकर करीब 2 से 3 मिनट अरुण सिंह बोलते रहे, प्रमोद वशिष्ठ की तारीफ की। ऐसे ही डॉक्टर अपूर्वा सिंह की तारीफ हुई, नारायण पंचारिया की तारीफ हुई। और इस बैठक में खास तौर पर जो टीम के लोग थे उनको एक एक करके उनके कार्यों की सराहना की गई। हालांकि किसी की कोई क्लास नहीं लगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था श्वेता, ये बैठक एक सामान्य अनौपचारिक चर्चा भी इसको मान सकते हैं और अहम बैठक भी मान सकते हैं। अहम बैठक इसलिए मान सकते हैं कि बीजेपी की यही खूबी होती है कि रिजल्ट से पहले भी वो अपनी बैठक लेकर आगामी रणनीति तैयार करती है। तो दूसरी तरफ एक बूस्टअप मान सकते हैं, उत्साह बढ़ा देते हैं कि एक सामान्य तौर पे बैठक होना कि पूरी टीम को एक ऊर्जा से लबरेज कर देना। लेकिन एक एक सीट का आकलन अरुण सिंह के पास था, अरुण सिंह के अलावा सीपी जोशी के पास था। और ताजुब की बात ये कि राजेंद्र राठौड़ भले ही तारानगर में बेहद व्यस्त रहे, मुकाबला बड़ा कड़ा था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के पास भी पूरे प्रदेश का लगभग फीडबैक था। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो तारानगर से भी अपना वक्त निकालकर पूरे प्रदेश का फीडबैक ले लेते थे। तो इस बैठक में सामान्य तौर पर धन्यवाद जो है वो दिया गया, जिसने जैसा काम किया। मीडिया मॉनिटरिंग टीम की काफी तारीफ हुई। उसके अलावा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर भी मॉनिटरिंग की जाती थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारत 24, इन सारे चैनलों की, नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, तो इनकी जो मॉनिटरिंग होती थी, मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी बनी है कि निष्पक्ष रूप से चैनल जो है वो अपना काम करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी बनी है। और कहीं पर स्थितियां बेकार रही, उनको लेकर भी रिपोर्ट दी गई। सामान्य तौर पर इस बैठक में जो टीम के लोग थे, वॉर रूम के लोग थे, उन्होंने इन सभी नेताओं को ये कहा कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है। हालांकि आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी है, रिजल्ट के बाद क्लियर हो पाएगा कि सरकार भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी या फिर मिली जुली बनेगी। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की यह अहम बैठक हुई, चुनाव मतदान को लेकर फीडबैक भी लिया गया और जो टीम लगातार मेहनत कर रही थी उनकी तारीफ भी इस बैठक के दौरान की गई।